हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म क्लास 12। चलिए हम देखते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर की यादें हमारी बचपन से जुड़ी हुई रहती है। अब चैप्टर हम 12th में देख रहे हैं, यादें बचपन से कैसे जुड़ी हो सकती हैं भाई। इधर देखो इस वर्ड को, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो ना अभी ये मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से, अभी ये देखो मैग्नेटिज्म को। इस मैग्नेटिज्म में एक वर्ड छुपा हुआ है जिस वर्ड का नाम क्या है, मैग्नेट। अब जब अपन छोटे होते हैं ना तो हर एक किसी का इंटरेस्ट होता है इस मैग्नेट से खेलने का, क्योंकि मैग्नेट के अंदर हमने एक अलग ही प्रॉपर्टी देखी है कि ये कभी तो किसी चीज को अट्रैक्ट कर लेती है, कभी हम मैग्नेट को जब मैग्नेट के साथ में ही इससे प्ले करते हैं तो अपने आप से वो दूर भागती है। क्या नाराज हो जाती है क्या? आयरन को तो अट्रैक्ट कर रही है, आयरन से प्यार करती है, और मैग्नेट मैग्नेट के पास आ गई तो कभी अट्रैक्ट तो कभी रिपेल। ऐसा है क्या इसके अंदर? तो बचपन में हम कभी नहीं सोच पाए ना समझ पाए इस बात को कि एक मैग्नेट ने बिना मैग्नेट को टच किए हुए रिपेल कैसे कर दिया। कोई कौन इनके बीच में आया? कोई काली शक्ति आई थी क्या इनके बीच में जो इनको इधर से उधर भगा के चली गई? नहीं भाई, यहां से हमारे लिए एक वर्ड हमारे दिमाग में आ गया था जिस वर्ड का नाम फील्ड था। कि पता नहीं यार ऐसा क्या जगह है, क्या स्पेस है इस जगह में जिसकी वजह से दोनों मैग्नेट कुछ इफेक्ट दिखा रही है। अभी इफेक्ट हमें कभी तो अट्रैक्शन का दिख जाता है तो कभी रिपल्शन का दिख जाता है। जैसे यहां पर हमें क्या दिख रहा है, यहां पर दोनों मैग्नेट रिपेल हो रही है। तो देखो यहां से हमारे साथ जो बचपन से कॉन्सेप्ट चला था कि इस स्पेस में क्या है, उस फ्री स्पेस को, उस एक स्पेस का नाम हम फील्ड रखते हैं। अब ये फील्ड नाम देखने में तो बड़ा छोटा है, लेकिन जब इस फील्ड को अपन डिवाइड करेंगे तो इसके द्वारा हमें इसकी काली शक्तियों के बारे में पता चलेगा भाई। क्योंकि ये फील्ड ना, ये फील्ड अपने आप में कुछ फोर्स को डिफाइन करता है। जैसे कि हमारे पास में एक फील्ड बनेगा मास की वजह से, एक फील्ड बनेगा हमारे पास में चार्ज की वजह से, और एक फील्ड बनेगा हमारे पास में हमारी बचपन की दोस्त मैग्नेट से। तो कहानी बड़ी सिंपल थी कि फ्री स्पेस इन दोनों के बीच में जो था उसको फील्ड बोला। फील्ड की वजह से आगे फोर्स डिस्क्राइब करी जाएंगे जिसको मास फोर्स बोलेंगे, चार्ज फोर्स बोलेंगे और मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। अब देखिए इस फील्ड का रिलेशन क्या है इस चैप्टर से, क्योंकि चैप्टर से रिलेशन ये है कि आज अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इसमें हो क्या रहा है कि कोई एक चार्ज को मूव कराने पर मैग्नेटिज्म बनेगी। क्योंकि मैं पहले ही आपको डिस्क्लोज कर देता हूं इस चैप्टर में होने क्या वाला है कि एक मूविंग चार्ज कराने पर, एक चार्ज को मूव कराने पर मैग्नेटिज्म बन रही है। मींस वो चीज बन रही है जो पहले से कहीं बिलोंग करती थी या पहले से एग्जिस्ट करती थी इस नेचर में, हमने उसको बना दिया किसी और वजह से। तो इसका हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं से तो कोई कीड़ा आया होगा कि कोई चीज मैग्नेट तो थी ठीक है, लेकिन मैग्नेट को किसी और ने बना दिया। वो कौन होगा? चार्ज। वो कैसे बनाया होगा? इसके लिए कहां से किसके दिमाग में ये बात आई थी कि चार्ज मैग्नेट बना देगा? क्योंकि देखो क्या है बताए कि अगर हम मास फील्ड की बात करें तो कोई पार्टिकल होगा, उस पार्टिकल के अंदर बताया जाता है कि इंटरनल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मास उसके अंदर आता ही आता है। अगर हमारे पास में कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास m1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास क्या है बेटा, m2, तो मास इनके पास होने की वजह से ये अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करेंगे। अपने आसपास क्या क्रिएट करेंगे बेटा? ये दोनों मास एक फील्ड बना लेते हैं। अच्छा बेटा, फील्ड अगर बना लेंगे तो देखो वहां फील्ड की वजह से कुछ हो रहा था, हरकत हो रही थी, तो कुछ हरकत यहां भी होगी। तो हमने देखा कि मास फील्ड की वजह से इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगने लग गई, जिस फोर्स का नाम हमने क्या रख दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो पहली फोर्स हमारे पास में जो आई फील्ड फोर्स वो कौन सी थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो कि हमेशा हमेशा के लिए कैसी फोर्स मानी जाती है?
अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब अब कोई ऐसा नहीं होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई और बना दे, मास ही जिम्मेदार होंगे, मास ही रेस्पॉन्सिबल होंगे किसको बनाने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को बनाने के लिए। इसमें होता क्या है कि देखो आपको किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना है, किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है, तो आपको उसको एक फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स। तो अब फोर्स लगाने के लिए आपको इसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके कांटेक्ट में आए तो हमने क्या नाम दे दिया, दिस इज कांटेक्ट फोर्स। क्या नाम दे दिया, कांटेक्ट फोर्स। लेकिन जब एक मैग्नेट किसी दूसरी मैग्नेट को बिना कांटेक्ट में आए ही क्या कर रही थी, मूव करा रही थी, तो इसका मतलब यहां पर भी फोर्स थी, और वो फोर्स कौन सी थी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वो कैसी फोर्स थी, नॉन कॉन्टैक्ट, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही कहलाई जाती है फील्ड फोर्स। तभी तो हम यहां पर इन तीनों फील्ड के बारे में बात करेंगे कि यहां पर ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट विदाउट कांटेक्ट में आते ही अपने फील्ड को बनाने की वजह से वो कुछ इफेक्ट दिखाएंगे। अब देखो पहली नेचर में फोर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स बन गई मास की वजह से। फिर हमने हमारी थ्योरी थोड़ा आगे बढ़ी तो हमने कुछ एक और पार्टिकल ढूंढ लिया, जिस पार्टिकल का हमने नाम क्या रखा, चार्ज। कि अब कोई भी हमारे आसपास एक सब्सटेंस होगा, उसकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी होगी किसी पार्टिकल की वजह से, उस इंटरनल प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, चार्ज। अब चार्ज की वजह से किसी दूसरे चार्ज पर हमने देखा कि एक फोर्स लग रही है, और वो बिना कांटेक्ट में आए हुए चार्ज को कभी तो क्या कर रहा है, रिपेल, तो कभी क्या कर रहा है वो दोनों चार्जेस को, अट्रैक्ट। तो देखो नया पॉइंट क्या जुड़ गया, मास फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, बट चार्जेस फोर्स मे बी रिपेल फोर्स और मे बी अट्रैक्टिव फोर्स, मे बी रिपल्सिव फोर्स, मे बी अट्रैक्टिव फोर्स। तो चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज को कभी तो अट्रैक्ट कर लिया जाएगा, तो कभी रिपेल कर लिया जाएगा विदाउट कांटेक्ट में आए हुए। क्योंकि क्या होगा, देखो मैंने यहां पर एक चार्ज को पुट कर दिया, अब ये चार्ज या तो पॉजिटिव नेचर का होगा या फिर नेगेटिव नेचर का। तो हम क्या करते हैं, हमेशा अपना यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान के चलते हैं। अगर आपसे टेस्ट चार्ज कहीं भी दे दिया तो टेस्ट चार्ज का नेचर आप अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव बिठा लेना, नेगेटिव का तो डाउट ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेके ऑब्जर्व करते हैं। अब ये चार्ज पता है क्या करता है बेटा, अपने आसपास फील्ड क्रिएट कर लेता है। अपने आसपास क्या क्रिएट कर लेता है बेटा, ये फील्ड क्रिएट कर लेता है। अब इसको कोई आके एक्सपीरियंस करेगा, तो हमने लाके मास पटक दिया, हमने मास से खेलने की कोशिश करी, यार मास देखो यहां ग्रेविटेशनल बना रहा था, अब लाओ इस मास को पकड़ के चार्ज से दोस्ती करा देते हैं। तो चार्ज इसकी शक्ल को देखेगा, मास इसको देखेगा, इनके बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि मास और चार्ज के बीच में अगर तुम्हें अट्रैक्शन रिपल्सन देखना है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। मास को डिस्प्लेस करना है, मास के अंदर कोई भी इंपैक्ट देखना है तो मास फोर्स, चार्ज को अगर डिस्प्लेस करना है, चार्ज को अगर कुछ इंपैक्ट देखना है तो चार्ज फोर्स ही होनी चाहिए। मींस भैया मास हटाओ, क्या लगाओ, चार्ज। तो एक चार्ज चार्ज पे ही भारी पड़ेगा। तो दो फोर्स हमें क्लियर हो गई। अब देखो क्या हुआ, एक केस ये बना था हमारे पास में कि ये बोला जाता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, चार्ज के आने के बाद में एक डाउट क्या बन गया कि चार्ज के आने के बाद में हमने खोज कर ली किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। हम धीरे धीरे मैग्नेट की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। हम पहले बेसिक प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल के अंदर पहली प्रॉपर्टी मास होगा ही होगा, दूसरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज होगा ही होगा। तो अब देखिए इससे आगे हम वहीं पहुंचने वाले मैग्नेट पर। तो चार्ज जब आया तो उसने इलेक्ट्रिक करंट बना दिया, मींस इसको क्या बोला गया कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखो चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो वहां इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है, तो हमने क्या पढ़ना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। क्या पढ़ना शुरू कर दिया हमने, कंडक्टर। मींस हमने एक स्टडी करी करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में।
तो देखो यहां से बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था जिसने एक नींव रख दी थी मैग्नेटिज्म की, कि मैग्नेट की एक नींव रखी जा रही है चार्ज की वजह से। कैसे? देखो कि करंट कैरिंग कंडक्टर मींस मैंने कोई एक कंडक्टर बनाया जिस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। जिस कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो कर रहा है बेटा? करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां पर पता क्या बोला गया कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज ऑलवेज जीरो। अगर तुमने थ्योरी पढ़ी है, पहला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर किसी कंडक्टर का नेट चार्ज जीरो होता है तो बेटा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। कितना होगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर? जीरो। अब ये जो चार्ज अपने आसपास जो फील्ड बना रहा था ना, जिसकी वजह से दूसरा चार्ज इस फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा था, ये इस फील्ड का नाम ही तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम देखो एक लैंग्वेज में तो हमें बोला जा रहा है कि चार्ज है और वो चार्ज है और वो रिवॉल्व कर रहा है इस कंडक्टर में, उस कंडक्टर में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हम क्या बोल रहे हैं? नेट चार्ज जीरो। तो नेट चार्ज जीरो कैसे हो गया पता है आपको? एक बात सुनो, आपने क्या लिया? एक कप लिया, उसके अंदर आपने पानी भर लिया, आपने फिक्स कर लिया, आपने नीचे छोटा सा होल कर लिया। अब आप ऊपर से पानी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, वो वाटर क्या करता रहेगा? उस होल में से बाहर ही निकलता रहेगा। क्या उसके अंदर पानी बचेगा? क्या नहीं बचेगा ना। तो आपने उस पानी बचाना है तो आप क्या करोगे? उस होल को बंद करोगे और वाटर को पहले की तरह फिर से भर दोगे। तो देखो होता क्या है इस कॉन्सेप्ट में कि जो कंडक्टर है उसके एटम पहले से फिक्स है और हर एक एटम के पास में अपने फिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई कंडक्टर के पास में, किसी भी नेचर का कंडक्टर है, अपने इलेक्ट्रॉन फिक्स। अब इसके अंदर पता सिर्फ प्रोसेस क्या चल रही है कि दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, एक जगह से लेके दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। सिर्फ ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो रहा है भाई। यहां पर काम पता क्या चल रहा है? चार्ज आया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, मतलब अंदर चार्ज स्टोर ही नहीं हो रहा है। मींस कंडक्टर की पहली सिचुएशन क्या रहती थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलो मैं थोड़ा इसको जगह ले लेता हूं यहां से उधार। अब देखो यहां पर मैंने एक कंडक्टर बना दिया यही ऊपर कि पहले सिचुएशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। चार्ज आया, मजे लिए, अंदर बाहर निकल गया। जितना आया दूसरी तरफ से उतना ही बाहर, जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर। क्या चार्ज अंदर रुक रहा है? क्या नहीं। सिर्फ चार्ज को तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं इस पूरे सर्किट में, एक जगह से दूसरी जगह। अगर चार्ज इसके अंदर रुक जाए ना तो बेटा क्या हो जाएगा कि वहां पर नेट चार्ज का कुछ वैल्यू आने लग जाएगी। लेकिन चार्ज तो हम दे रहे हैं वो तो रुक ही नहीं रहा है, वो एक पॉइंट से जा रहा है, उतरा है दूसरे पॉइंट से बाहर। तो इसका मतलब नेट चार्ज अंदर वही जीरो, नेट चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब देखो क्या होगा, अब किसी ने अचानक यहां पर एक चार्ज को बिठा दिया, एक रेस्ट में एक चार्ज को लाके बिठा दिया। अब आपसे पूछा, क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में अगर आप एक चार्ज को पुट करते हो तो बेटा चार्ज कौन सी फोर्स फील करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और मैं बताता हूं भाई साहब, चार्ज जैसा है ना बेशरम होके वैसे बैठा रहेगा, चार्ज जाएगा ही नहीं। पहला कॉन्सेप्ट समझना बेटा क्या हो रहा है यहां पर कि चार्ज बना हमारे नेचर में जो कि इलेक्ट्रिक करंट बना रहा है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, मुझे रिपीट कराने की जरूरत नहीं, हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं बेटा। अब यहां पर बार बार मैं नहीं बताऊंगा कि चार्ज करंट कैसे बना रहा होगा। तो चार्ज जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा जिसको बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज। अब इस फ्लो ऑफ चार्ज को मैंने किसी कंडक्टर में फ्लो कराया, जैसे ही कंडक्टर में फ्लो बनाया तो एक कॉन्सेप्ट बना, कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो। वाई? क्यों? क्योंकि भाई कंडक्टर के अंदर जितना चार्ज दिया जा रहा है उतना ही निकल के बाहर आ रहा है। अगर चार्ज स्टोर हो जाए तो वहां पर नेट चार्ज की वैल्यू बन जाए। शुरुआत में कंडीशन तो यही रहती है, तो नेट चार्ज वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। जब नेट चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड
नहीं होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो मैंने क्या किया, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में चार्ज को पुट किया जाए तो चार्ज कौन सी फोर्स फील करेगा। मतलब चार्ज यहां भी है, चार्ज यहां भी है, चार्ज ये था, चार्ज ये था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्सन फील कर रहे थे। डिपेंड करेगा उनके नेचर पर, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट। तो यहां पे क्या होगा, यहां पर ना तो अट्रैक्ट होगा ना रिपेल होगा, चार्ज अपनी जगह पर ही बैठा रहेगा। क्योंकि चार्ज को अगर दूसरा चार्ज अपनी जगह से हिलाना है तो उसके पास में पहले से प्रेजेंट चार्ज के पास में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नहीं बन रहा है क्योंकि चार्ज की वैल्यू वहां में 0 मिल रही है। तो यहां आपको समझ में आया। अब देखिए मैंने अब इसके साथ में कैसे खेलना शुरू किया। इसके साथ में मैंने खेलना शुरू किया जब मैंने एक चार्ज पार्टिकल को कि बोला यार मेरे चार्ज के साथ में खिलवाड़ कर दिया, मेरे चार्ज होने के बावजूद चार्ज को नहीं हिलाया। तो मैंने क्या किया, गुस्से में चार्ज को लेके जा रहा था इसके साइड से, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के साइड से मैं लटका के हाथ में चार्ज को लेके जा रहा। तो पता क्या होता है, चार्ज ने जैसे ही कंडक्टर को देखा, जैसे ही कंडक्टर ने देखा चार्ज को, चार्ज ने देखा कंडक्टर को, जो कि चार्ज कैसा है, मूविंग है। अब यहां पर चार्ज रेस्ट नहीं है, ध्यान से सुनना, ये चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में मूव हो रहा है। जैसे मैं इसके पास में लेके गया तो तुरंत इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस करी। ये कैसे यार, कि एक चार्ज रेस्ट में रखा है, वो तो रेस्ट में ही है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास से चार्ज को मूव कराया, अचानक से वो फोर्स फील करता है। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस फोर्स, चार्ज को कोई मूव कर रहा है। अगर चार्ज को कोई मूव कर रहा है तो वो मूव कौन करेगा भाई, किसी को बेंड करने की प्रॉपर्टी कौन होती है, फोर्स। मतलब फोर्स अब कहां से आ गई, इसके लिए फोर्स क्यों नहीं लग पा रही है। ये जो मूविंग चार्ज को हमने बेंड करवा दिया, ये हम यहां पर देख रहे हैं कि ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, जबकि रेस्ट चार्ज में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब कि फोर्स कोई अलग है, यहां पर फोर्स, यहां पर क्या है, कोई अलग फोर्स है। यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा कि यार जब किसी एक चार्ज को किसी वेलोसिटी से मूव कराया जाएगा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में, किसी चार्ज के पास में, किसी से पहले चार्ज के पास में, जिसके पास में करंट होगा कंडक्टर में, उसके पास से जब हम चार्ज को मूव कराएंगे वेलोसिटी से तो वो एक फोर्स फील करेगा। और यही फोर्स जो फील हो रही है ना बेटा, इसी फोर्स को हमने नाम दिया है आगे जाके मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स बेटा, मैग्नेटिक फोर्स। कि मूविंग चार्ज की वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो करंट है उसकी वजह से जब चार्ज यहां से मूव होके जा रहा था तो उसने फोर्स एक्सपीरियंस करी, जिसकी वजह क्या बनी, वो फोर्स थी हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स। देखो क्यों ये इसका नाम मैग्नेटिक फोर्स दिया गया था। अब बहुत अच्छा एग्जांपल भी है हमारे पास में कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे बनी थी। मैग्नेटिक फोर्स हमारे ऑस्टिन के एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही डेवलप हुई थी। कि मैग्नेटिक फोर्स किसके द्वारा, करंट के द्वारा, कि करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फोर्स बनती है नहीं बनती है। तो वो हमें एक्सपीरियंस किसने कराया था, इस चीज का हमें बताया था किसने, ऑस्टिन ने। कि देखो कि कोई मैग्नेट है और एक ये मैग्नेट रखी हुई है। अब इस मैग्नेट को यही मैग्नेट अपनी जगह से डिस्प्लेस कर सकती है। अब मैं लाके रख दूं चार्ज, तो चार्ज से इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं लाके रख दूं मास, तो मास से इसको कोई मतलब नहीं है। अगर मैग्नेट को मैग्नेट की जगह से हिलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक दूसरी कोई मैग्नेट ही चाहिए। मतलब मैग्नेटिक फोर्स ही उसको लगाएगी, उस पर लगेगी। अब देखिए इसी रिजल्ट से हम आगे बढ़े तो हमने एक लोड स्टोन लटकाया,
मैग्नेट का एक पत्थर लटकाया। तो हमने मैग्नेट से पहले ही थ्योरी में एक मैग्नेटिक निडल बना ली थी उस समय। क्या बना ली थी? मैग्नेटिक निडल। कि मैग्नेटिक निडल को हम जब इसके पास में लेके गए तो मैग्नेटिक निडल ने डिफ्लेक्शन दिखाया। क्या दिखाया? डिफ्लेक्शन। मतलब एक मैग्नेट को कोई हिला सकता है तो वो कौन ही होगा? एक दूसरी मैग्नेट होगी। कि इसका नाम कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फोर्स है? इसका हमें पता ऐसे चला कि मैग्नेट को अगर कोई हिला सकता है तो वो कौन होगी बेटा? मैग्नेट ही होगी। तो एक बार की बात है, आई थिंक ईयर 1820, जहां पर ऑस्टेड कोई अपना ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उनके पास में एक सर्किट रखा हुआ था और वहीं पास में मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ, सभी ने नोट कर लिया होगा ये। तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ बेटा कि उनका एक सर्किट था, इलेक्ट्रिक सर्किट, जिस पर वो अपनी रिसर्च कर रहे थे। उस रिसर्च के दौरान उनके पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी? एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी। तो उनकी अचानक से नजर पड़ी कि वो मैग्नेटिक नीडल कभी डिफ्लेक्शन शो करती है। अचानक से उसने क्या दिखाया? डिफ्लेक्शन दिखाया। फिर अपनी पोजीशन पर आ गई। फिर वो अपने काम में फिर बिजी हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद में फिर देखा यार वो सोई फिर डिफ्लेक्शन कर गई। इस बार वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन कर गई। मैं इसे हो कैसे रहे? तो उनका दिमाग गया, जैसे ही मैं इस बटन को ऑन या ऑफ कर रहा हूं, ऑन या ऑफ कर रहा हूं, तो इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है निडल का। भाई निडल कौन है? मैग्नेट। और एक मैग्नेट को अगर कोई मूव कर सकता है तो वो कौन मूव करेगा? दूसरी कोई मैग्नेट। मींस एक मैग्नेटिक फील्ड को अगर कोई फील कर सकता है तो वो कौन सा फील्ड? दूसरा फील्ड। कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात बताओ बेटा, यहां कहीं आसपास क्या हो रहा है? कोई फील्ड बन रहा होगा, वो भी कैसा? मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ वो कब बन रहा है? यहां इस वायर पे ऐसी क्या चीज है? ऑन ऑफ करने पर क्या होगा? यहां पर इलेक्ट्रिक करंट बनने लग जाएगा यार। बस बटन ऑन कर देंगे, इलेक्ट्रिक करंट बना, डिफ्लेक्शन हो गया। ऑफ करा तो इलेक्ट्रिक करंट बंद हुआ, तो वहां वेरिएशन से फिर डिफ्लेक्शन हो गया। तो करंट के हम जब ऑन ऑफ कर रहे हैं, करंट को जब अपन बदल रहे हैं, तो वैसे ही इस निडल का डिफ्लेक्शन भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? बदलता हुआ। तो पता क्या बोल दिया कि चार्ज अगर मूव करता है तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के साथ साथ में कौन सा फील्ड और बनाता है बेटा? वो मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ऐसी ताकत है कि मूविंग चार्ज को अपनी रास्ते से भटका सकता है। आ जाओ इस फिगर पर कि मूविंग चार्ज को अपना रास्ता बुला दिया। किस रास्ते बुला लिया? अपने रास्ते। देखो इधर, एक जो चार्ज रेस्ट में बैठा हुआ था, क्या डिफ्लेक्शन हुआ? नहीं। जब चार्ज मूव हुआ वो डिफ्लेक्ट हुआ, फोर्स फील करी। तो इसका मतलब यार मूविंग चार्ज को डिफ्लेक्ट कौन कर सकता है? तो इसके पास में कोई मैग्नेटिक की तो ताकत होगी मूविंग चार्ज के पास में। तब ये मूविंग चार्ज के पास में मैग्नेटिक शक्ति, यहां मूविंग चार्ज के पास में मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का आपस में क्या? कुछ नहीं भाई, सिर्फ फोर्स लग गई और उसने क्या कर दिया? उसको अपनी तरफ बुला लिया। तो मींस यही थ्योरी बन गई कि मूविंग चार्ज अपने पास क्या डेवलप कर देगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, यहां से तुरंत कॉन्सेप्ट लेते चलो यार। अब कॉन्सेप्ट क्या बनता है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में ताकत है चार्ज को बेंड कराने की? जैसे मूविंग चार्ज को बेंड कराने की ताकत है मैग्नेट के पास में, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को बेंड करा सकता है? हाँ। जब आपके पास में मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहले से आपके पास में कोई डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां आप चार्ज को लेके आए, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आए, तो देखो यहां पर क्या होगा? चार्ज आया, आने के बाद में बेंड हुआ, और बेंड होने के बाद में कैसा निकल गया? पट से हेड शॉट। मतलब बेंड हुआ और बेंड होते 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 सीधा स्ट्रेट हो गया। मीन्स
जैसे ही किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है? क्वेश्चन बनता है बेटा, स्पीड क्या होती है? इंक्रीज। क्या होती है बेटा? इंक्रीज। क्योंकि यहाँ पर क्या फील करेगा वो? फोर्स। और फोर्स की वजह से क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कब बनता है? जब स्पीड में क्या होता होगा? चेंज। क्या होता होगा? चेंज। मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज आया, वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, जो कि फोर्स उसको क्या करेगी? ये पॉजिटिव दोनों के बीच में रिपल्सन, धक्का लगेगा, मुड़ेगा, मुड़ने के बाद में वो सीधा निकल जाएगा। लेकिन सीधा निकलते निकलते अपनी स्पीड को क्या करता चलेगा? इंक्रीज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी चार्ज को बेंड कर सकता है, ऐसी उसके पास में ताकत है। लेकिन देखो, इसी से मिला जुला कॉन्सेप्ट पता क्या मिला? क्या किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो सिर्फ वो बेंड एक बार होगा या होता ही रहेगा? कॉन्सेप्ट नंबर 2 याद कर लेना इसको। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक बार बेंड होने के बाद वो सीधा स्ट्रेट निकल जाएगा। लेकिन ऐसा भी एक फील्ड है कि चार्ज एक बार बेंड हुआ ना, फिर से बेंड, फिर से बेंड, फिर से बेंड, फिर से बेंड, बेंड 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 बेंड, और स्पीड में भी चेंज नहीं होगा। वो चेंज कौन सा फील्ड करेगा? हमारा कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। देखो कैसे कि हमने क्या किया, पहले से एक चार्ज को बिठाया। मीन्स एक करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास में, जिसमें डायरेक्शन कैसी है उसकी? इनसाइड द कंडक्टर। कैसी डायरेक्शन है बेटा? इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर को अपन क्रॉस से बता देते हैं, और आउटसाइड द कंडक्टर की डायरेक्शन को अपन किससे बता देते हैं? पॉइंट से। अच्छा, इसका भी पहचानने का रिलेशन है। इसको ऐसे समझ लो कि तीर, अगर तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुम्हें क्या दिखाई देता है? पॉइंट। क्या दिखाई देता है? पॉइंट। तो तीर आ रहा है तो तुम्हारी तरफ, तीर क्या आ रहा है? देखो, मान लो ये तीर है, तुम्हारी तरफ आ रहा है तो डायरेक्शन आउटवर्ड। तो तीर का तुम्हें क्या दिखाई देता है? पॉइंट। अगर पॉइंट दिख जाए तो डायरेक्शन आउटवर्ड। अगर तीर तुमसे दूर जा रहा है तो तुम्हें क्या दिखाई देता है? तीर के पीछे का जो क्रॉस बना रहता है। क्या दिखाई देगा? तीर के पीछे का क्रॉस। तो तीर कहां जाएगा? सीधा अंदर घुसेगा, तो मतलब डायरेक्शन को किससे नोट कर देंगे अपन? क्रॉस से। अब यहाँ पर देखो, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी डायरेक्शन मैंने इनवर्ड बता दी। अब इसके पास में किसी चार्ज को लेके आया, करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड डायरेक्शन है, तो देखो चार्ज लेके आया, चार्ज को मैंने मूव कराया, तो चार्ज मूव हुआ, मूव हुआ, मूव होते 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 वो एक सर्कल में उसके चारों तरफ रिवॉल्व करने लग गया। एक सर्कल में क्या करने लग गया? चारों तरफ रिवॉल्व। देखो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ चार्ज आया, बेंड हुआ, सीधा निकल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता है, चार्ज उसमें एंटर करता है तो एक बार बेंड होने के बाद वो सीधा निकलता है अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें चार्ज आएगा, बेंड होगा, फिर बेंड होगा, फिर बेंड होगा, ऐसे करते करते वो अपना कैसा पाथ बना लेगा? सर्क्यूलर पाथ। कैसा पाथ बना लेगा? सर्क्यूलर पाथ। लेकिन इसमें खास बात पता है क्या है? हर जगह स्पीड या वेलोसिटी अपन क्या बोलेंगे? कांस्टेंट रहेगी। मींस किसी भी पॉइंट पर उठाओ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर उठाओ, तुम्हें स्पीड कैसे मिलने वाली है? कांस्टेंट। कैसे मिलने वाली है बेटा? स्पीड कांस्टेंट हमें मिलने वाली है। तो ये पता कब होता है? जब चार्ज क्या फील करता है? मैग्नेटिक फोर्स। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बेंड कर रहा है। ये भैया एक बार बेंड करके सीधा निकाल देते हैं, और ये भाई साहब क्या करते रहते हैं? चार्ज को अपने चारों तरफ घुमाते रहते हैं। तभी तो हमारे टीचर ने हमें क्लास 10th में रटाया था कि एक बेटा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जिसके चारों तरफ करंट की डायरेक्शन ऊपर, और जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ सर्कल बनाएंगी, कोसेंट्रिक सर्कल। लेकिन वो बता देता तो फ्यूचर बर्बाद ना होता बच्चों का। अगर डीप पढ़ा देता तो क्या जा रहा था उसका? पैसे तो मिल ही रहे थे उसको। तो मीन्स करंट जा रहा है, और उसकी वजह से क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो वहां पर हमें लाइनिंग मैग्नेटिक फील्ड की कैसी दिखाई देती है? वो सेंट्रिक सर्कल। तो मीन सर्कुलर पाथ वहां पर बन जाता है। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, लेकिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। इसी से हमारा जो भी टॉपिक है आगे क्लियर होगा। अब देखो बेटा, यहां पर क्या हो रहा है कि फील चार्ज फील कर रहा है किसको? फोर्स को।
और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज अपने पाथ से भटक रहा है तो चार्ज को भटकाने के लिए धक्का दिया जा रहा है, दिया ही जा रहा है भाई। और किसी भी चीज की पोजीशन को बदलने का जिम्मेदार कौन बेटा? फोर्स। तो अपन वही करेंगे भाई, चार्ज बेचारा चार्ज बेचारा यहाँ पर फोर्स फील करता है, बेचारा फोर्स फील करता है किसी पहले से बैठे चार्ज की वजह से जो कि मूव हो रहा था, तो वहां वो फोर्स कितनी फील करेगा? तो इसके लिए क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वी, कि जितनी चार्ज की वेलोसिटी होगी, जितनी ज्यादा चार्ज की वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा चार्ज क्या फील करेगा? फोर्स। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा धक्का इस पे लगेगा, उतनी ज्यादा क्या फील करेगा? वो फोर्स फील करेगा। तीसरा रिलेशन क्या होता है चार्ज पर फोर्स का? क्या होता है बेटा चार्ज और फोर्स का? भाई जो तुम चार्ज ला रहे हो, कोई अकेला ला रहे हो मतलब मरा हुआ ला रहे हो, या कुछ स्ट्रॉन्ग ला रहे हो? मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या ला रहे हो? 1 कूलाम का, 2 कूलाम का, 10 कूलाम का। मतलब कि फोर्स इस बात पे भी डिपेंड करती है कि लाए जाने वाला चार्ज कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही खत्म चार्ज हो। तो चार्ज जितना ज्यादा हैवी उस पर फोर्स भी उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी उतनी ज्यादा। अब इन तीनों बातों को क्या कर लो बेटा, इनका रिश्ता करवा दो, तीनों को मिला दो। वी बी क्यू क्या बना दिया हमने? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बी क्यू। प्रोपोर्शनलिटी हटाओ, क्या लगाओ? के बी क्यू। क्या लगाओ बेटा? के बी क्यू। अब सिर दर्द बन गया क्या? के क्या? के क्या? के सिर दर्द बन गया के कैसे? अब हमें इसकी फॉर्मूले से के को हटाना है। अब के को कैसे हटा सकते हैं यार? क्योंकि क्या वैल्यू होगी कि हमारा फाइनल फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू वी बी क्यू बन जाए। कौन से भाई साहब? वीआईपी भाई साहब नहीं, वी बी क्यू, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड क्यू। तो देखो, क्या इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कोई बात हुई थी? अरे तुम्हारी वाली मैग्नेट नहीं रही, मेरी वाली मैग्नेट, मेरी घर की मैग्नेट नहीं, करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा रहा है उसकी पहले कभी बात हुई है इस चैप्टर से पहले? नहीं हुई ना। तो मतलब आज हम नई 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 नवेली किसके बारे में बात कर रहे हैं? बी के बारे में। तो आप सोचो, किसी भी नई क्वांटिटी की जब वैल्यू बनाई जाती है तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं? उसकी वैल्यू 1 से। कहां से? यूनिट 1 से। अब तुम इतना दिमाग लगाओ, इतना दिमाग लगाओ इसके अंदर कि v की वैल्यू 1 बन जाए। v की वैल्यू क्या बन जाए? 1 बन जाए इस फॉर्मूले में, कि मैग्नेटिक फील्ड 1 मिले मैग्नीट्यूड में। मैग्नेटिक फील्ड कितना बने? 1। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फोर्स कितना? 1 न्यूटन। वेलोसिटी कितनी? 1 मीटर इज 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा, चार्ज कितना? 1 कूलाम। देखना, सारी वैल्यू रखना। के की वैल्यू भी कितनी माननी पड़ेगी तुम्हें? फिर 1 ही माननी पड़ेगी, क्योंकि बी को क्या बनाना है? 1। सब वैल्यू 1। के की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे रिलेशनशिप में? हमारे इस रिलेशनशिप जो फोर्स के साथ में है, 1। तो इसीलिए फाइनल फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू वी बी क्यू। मतलब हमारे पास में शुरुआत में इतना होता है कि जब हम किसी नई वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो बाकी वैल्यू को अपन 1 1 1 मान के उस वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। F1 K1 1 × 1 मीन्स यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकला? F बराबर B। जितनी फोर्स उतना मैग्नेटिक फील्ड, जितना फील्ड उतनी मैग्नेटिक फोर्स। तो वो बोल देगा कि फोर्स, चार्ज जो फील कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर कब होगी? जब चार्ज के पास में स्पीड, जब चार्ज के पास में स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड होगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 कूलाम होगा। तो ऐसे में चार्ज पर लगने वाली फोर्स कितना होगी? जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रेजेंट होगा। F बराबर बी। क्या होगा बेटा? F बराबर बी। अब इसकी कभी कभी एग्जाम में
कभी कभी क्या बहुत बार इस पर वेक्टर फॉर्म पर क्वेश्चन आता है। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर बी वेक्टर क्यू, एफ वेक्टर वी वेक्टर वी वेक्टर क्यू। इसी को अपन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, एफ वेक्टर का मोड इज इक्वल टू वी, तो क्यू को बाहर ले लेते हैं, क्यू वी क्रॉस बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, एफ मोड वेक्टर बराबर वी वी क्यू वी क्रॉस बी साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वी एंड बी, एंगल बिटवीन वी एंड बी। अब यार देखो मैं ये नहीं बताऊंगा कि साइन थीटा कहां से आ गया, यार तुमने अगर 11th में पढ़ा है ना ढंग से तो तुम्हें पता होगा क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा थीटा चलता है और डॉट प्रोडक्ट में कौन सा थीटा चलता है। यू नो दैट द क्रॉस प्रोडक्ट कंटेन साइन थीटा एंड डॉट प्रोडक्ट कंटेन cos थीटा। इसीलिए हमारा इसकी वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास वी वेक्टर बी वेक्टर फील्ड बी वेक्टर फॉर्म, इन दोनों का हमने क्या कराया, क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें मिल गया साइन थीटा। तो अब तक हमने क्या देखा था कि हमने देखा हमारे नेचर में मास फोर्स पाई जाती है, चार्ज फोर्स पाई जाती है, उस चार्ज ने क्या कॉन्सेप्ट का आइडिया दिया, मैग्नेट का। फिर हमने यहाँ पर मैग्नेट का इंट्रोडक्शन देख लिया, फील्ड कैसे बना वो देख लिया, उसके बाद में कैसे इफेक्ट दिखाता है वो देखा, फिर उसके बाद में फोर्स देखा। अब आगे की वीडियो में देखेंगे कि अब ये फील्ड जो बनेगा वो किस प्रकार इस नेचर को इफेक्ट करेगा।